कोई नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं है, ठीक है ना, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बच्चों का रोज़गार ही कोई नहीं है। वो बे इस तरह उन्होंने ये रास्ता अख्तियार कर लिया है किडनैपिंग का, मार धाड़ का, स्मगलिंग का। वहाँ तो ज़्यादा बताते हैं ईरान से स्मगलिंग ही करते हैं ऑयल वगैरह, ये रोज़गार है। और उसके पीछे कौन लोग हैं? जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह इस पे मजबूत नहीं होंगे तो ये कुछ होता रहेगा। ला इलाहा का मतलब है अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं। अब के कोई कह रहा है कि फलाना मदद फलाना मदद फलाना मदद, नहीं, या अल्लाह मदद। ये चीज़ पे कायम हो जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ओनली वन अल्लाह, उसी से मदद मांगो। बलूचिस्तान भी एक अल्लाह को ही मानता है, पंजाब भी एक अल्लाह को ही मानता है, लेकिन यहाँ पर हमें मजहबी सेंटिमेंट्स जोड़ने के बगैर हमें बात करनी चाहिए। और इसके अलावा बाजियाब करो। उनको उनके प्रॉपर राइट्स दिए जाए, ठीक है जी। उनको प्रॉपर राइट्स अभी तक नहीं दिए जा रहे हैं, बाहर से लोग उनके ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं। वहाँ पर दहशतगर्दी बढ़ रही है। दहशतगर्दी कौन बढ़ा रही है, उसके पीछे भी बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं। तो जो उनकी डिमांड्स हैं कि मिसिंग पर्सन जो हैं, उनकी डिमांड बेसिक शुरू इस चीज़ से हुई है कि हमारे जो मिसिंग पर्सन हैं उनके बारे में हमें बताया जाए। आए दिन आप लोग मिसिंग कर देते हैं, बता देते हैं। और इसके अलावा जो बलूचिस्तान की जो वसाइल हैं उनके ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है। एज अ प्रोविंस उनको जो है कंप्लीट उनको जो राइट्स हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये उनके बहुत जायज़ राइट्स हैं। हमारे स्टेट की तरफ से बोला जाता है जो मिसिंग पर्सन है वो दहशतगर्दी और में। जानबूझ के ऐसे लगता है जैसे उन्हें अनपढ़ रखा गया है, जाहल रखा गया है। जिस तरह से स्टेट कह रही है, क्या उनको किसी भी तरह की फंडिंग आ रही है बाहर से? क्या फंडिंग आ रही होगी, वो तो वैसे ही बेचारे गरीब लोग हैं। फंडिंग फंडिंग है ये तो, अगर है भी तो वो सामने लाएं। फिर ये सारी चीज़ें अदालतों में लेके जाते हैं। जो मुआशरा होता है ना वो अपनी अदलिया में लेके जाता है ये सारे, फिर उनके अदालतों के पास ये हक है। रिसेंटली जो डीजीआई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है ना, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, बग़ैर उसके पूछे चौक में फांसी पे लटका दिया जाए, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हमारा क्या वजूद है। सीधी बात है। आप देख लें जो इंडिया में क्या मुसलमान के साथ हो रहा है, अदरवाइज कंट्री में देख लें क्या हो रहा है। अगर हमारा पाकिस्तान है तो साथ हम खड़े होंगे, क्योंकि पाकिस्तान वो हमारे लिए सबसे अवलीन तरजीह है। लेकिन अगेन वही चीज़ कि उसका एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि आप मिसिंग कर दें और कोई आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ आप बंद कर दें। कभी भी तारीख़ में ऐसे नहीं हुआ कि आप ख़वातीन को उठाएं और जेल में डाल दें। माँ रंग बलोच वो इस्लामाबाद में आई, हमारी बहन है, हमारे मुल्क की वो बेटियाँ हैं। तो अगर आप उनको मिसिंग करना शुरू कर देंगे तो सबसे पहले फिर हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपकी बात जायज़ भी होगी तो हम आपकी जायज़ बात को नहीं सुनेंगे। अवाम, अभी आप सारे अवाम से पूछ लें, वो कहेंगे मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए, वो कहेगा मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। किससे लड़ना है आपने? इंडिया से और क्यों किससे? लड़ना है आपने? वो जो कर रहा है तो हम नहीं कर सकते। बलूचिस्तान से इंडिया पकड़ा ने था। तो पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है, वो अब तो इनकी तरफ देखता भी नहीं है। वो उसने तो उनको इनके हाल पे ही छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर? वालेकुम सलाम। मेरा नाम आसिफ है। क्या करते हैं सर? मैं रिटायर आदमी हूँ। आर्मी से? नहीं नहीं, गवर्नमेंट सर्विस से। आज हम बात करने वाले हैं सर बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान में रिसेंटली महरंग बलोच को गिरफ़्तार किया गया, समी दीन बलोच को गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर एक लॉन्ग मार्च चल रही है और उनका ये कहना है कि यहाँ पर हम पे कंटिन्यूसली मसलसल जो पुलिस है वो शेलिंग कर रही है, आंसू गैस हम पर फेंकी जा रही है, हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा, हम बहुत तंग है। जिसके बाद आज उन्होंने पहिया जाम हड़ताल बलूचिस्तान के अंदर की हुई है। आप इस हवाले से इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? इतना अनरेस्ट हमें बलूचिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है, क्या वजह क्या है, आखिर मसला क्या है? बेटा बात यह है कि रियासत एक माँ की तरह है, उसका करदार, और होना भी माँ की तरह चाहिए। ये तशद्दुद को तो कोई हल नहीं है, उनकी बात सुननी चाहिए, ठीक है ना। वो अगर मसला है तो मसले का हल निकालना चाहिए। वो राइट पे हैं तो उनको सुनो। अगर इस तरह तशद्दुद करोगे कहीं भी, अब आप घर में भी ले लें, अपने घर में
एक बच्चे का मौक़िफ़ ही ना सुने, उसे मारना पीटना शुरू कर दें, तो वो तो बेरारवी का शिकार हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरह हमारी रियासत को भी सोचना चाहिए कि इनके जो सही मसाइल हैं उन पे गौर व फ़िक्र करें और उनका हल निकालें। कौन से मसाइल है सर, वो क्या डिमांड करते हैं? अब तो वो मिसिंग पर्सन का ही कह रहे हैं ना। हाँ, तो इतने लाखों लोग कहाँ मिस हो गए हैं। ठीक है ना? किसी के बेटे हैं, किसी के खामद हैं, बच्चों के बाप हैं, वो घर का सारा सिस्टम ही ख़राब हो जाता है। एक घर का फ़र्द लापता हो जाए, अगर मर जाए ना, वो उसे सब्र आ जाता है, तो जब मिस हो जाए, वो सुना तो यही जाता है, वो मार ही देते हैं। लेकिन सर वो जो मिसिंग पर्सन है उनको मिस किया ही क्यों गया, उनको क्यों उठाया गया? कोई तो वजह होगी। अगर हम यहाँ से अपनी स्टेट का मौक़िफ़ देखें तो यहाँ से ये बोला जाता है कि वो जो है वो दहशतगर्दी करवा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, पंजाबियों पर अटैक करवा रहे हैं और उनको फंडिंग आ रही है पीछे से। अगर ये भी बात हो तो ये तो बिल्कुल ओपन रखनी चाहिए ना। ये अब तक किसी को पता ही नहीं है हो क्या रहा है। ये मीडिया में तो ये सब बातें आती नहीं, सही वहाँ की सूरत हाल का किसी को पता ही नहीं है। अवाम को बिल्कुल उससे फारग रखा गया, उनके पास कोई इल्म ही नहीं है। अब मुझसे आप बात करें, मुझे सही तरह उसके हक़ाइक़ का इल्म ही नहीं, पता ही नहीं मुझे। इस पे मैं क्या अपनी राय दे सकता हूँ? ठीक है ना? हमें ये ज़रूर पता है कि जो भी किसी का खामद है या किसी का बेटा है या किसी का बच्चा है, मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अभी रिसेंटली वहाँ बलूचिस्तान के अंदर ट्रेन को हाईजैक किया गया था जिसमें पंजाबी मौजूद थे। फिर उसके अलावा चार पंजाबियों को वहाँ मारा गया। इससे पहले बस के अंदर आईडी कार्ड चेक किए गए, पंजाबियों को नीचे उतार कर गोलियों से उनको मार दिया गया। वहाँ पंजाबियों को अच्छा नहीं समझा जाता। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? और हमारी तरफ से बोला जाता है कि उनके जो मिसिंग पर्सन है वो दहशतगर्दी कर रहे थे, इसीलिए उनको पकड़ा गया है। और जो वहाँ के लोग एहतजाज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें वो मिसिंग पर्सन दिए जाएं। क्या कहेंगे आप? बात यह है कि दोनों तरफ से जो तरीक़ाकार है ना, वो गलत है। अगर रियासत मिसिंग पर्सन में मुलव्वस है तो ये भी गलत कर रही हैं। अगर उसको छुड़ाने के लिए उन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया तो ये उससे भी गलत है। ठीक है ना? उसमें भी ये बेगुनाह लोग मारे गए हैं। बेसिकली सर, अगर वो पंजाबियों को इतना बुरा समझते हैं तो वो क्यों समझते हैं? इसके पीछे की भी तो कोई वजह होगी ना। नहीं, उसका मसले का हल तो ये है ना, उनको एजुकेट किया जाए, उनके हकूक़ उन्हें दिए जाएं। कौन से हकूक़? बेसिक वहाँ हकूक़ ही बताते हैं, कोई नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं है। ठीक है ना? एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बच्चों का रोज़गार ही कोई नहीं है। तो इस तरह उन्होंने ये रास्ता अख्तियार कर लिया है, किडनैपिंग का, मार धाड़ का, स्मगलिंग का। वहाँ तो ज़्यादा बताते हैं ईरान से स्मगलिंग ही करते हैं, ऑयल वगैरह, ये रोज़गार है। और उसके पीछे कौन लोग हैं? ठीक है ना? उसे मुल्क पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है। हालांकि जो ये सूबा है बलूचिस्तान मादनियात से भरा हुआ है। ठीक है ना? इतने वसाइल, इतने मतलब के मादनी वसाइल से भरपूर जो सूबा है वो गुर्बत का इंतहाई शिकार है। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेटेड, और जानबूझ के ऐसे लगता है जैसे उन्हें अनपढ़ रखा गया है, जाहल रखा गया है। तो वो जो जिस बंदे की सोच ही नहीं है, उसके इल्म ही नहीं है। ये हमारी गलती है। मैं तो इसको अपने हर प्रोग्राम में तस्लीम करती हूँ, ये हमने किया है। हाँ, ये ऐसे है, पहले शुरू से ऐसे हो रहा है। पहले तो लोगों को कुछ पता नहीं, अब थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आनी शुरू हुई है। लेकिन सर इसका हल दहशतगर्दी तो नहीं है ना? नहीं, दोनों तरफ से मैं कहते हैं, अगर दोनों तरफ से अगर इन्होंने ऐसे किया ना वहाँ के लोगों ने, तो ये भी गलत तरीका है। देखिए वो पंजाबियों को मार रहे हैं, मैं इस चीज़ की भरपूर मजम्मत कर रही हूँ। जिस तरीके से वहाँ बलूचिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि अगर कोयटा के अंदर ये मार्च एंटर हुई तो हम जो है वो अख्तर मेंगल को गिरफ्तार कर लेंगे, जो वहाँ पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को रन कर रहे हैं। और फिर उनको धमकाया भी गया, पुलिस उन पर शेलिंग कर रही है, टीयर्स गैस उन पर फेंकी जा रही है। तो क्या ये सब ठीक है या हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू
सुनना चाहिए? जैसे पहले जब महरंग बलोच को गिरफ्तार किया गया था तो ये कहा गया कि इसको तो पीछे से फंडिंग आ रही है, जो ट्रेन को हाईजैक किया गया है उसके पीछे भी महरंग बलोच का हाथ था, और फिर जो वहाँ पर अलैदगी पसंद तहरीक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसका झंडा महरंग बलोच के फादर की कब्र पर लगा हुआ दिखाई दिया। बात यह है कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब हमारे पास तो नहीं है, ये तो एजेंसियाँ ही बेहतर समझती हैं कि ये इनमें हक़ाइक़ क्या है। हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि दोनों को इसका पुरअमन सलूशन निकालना चाहिए, ठीक है ना। ये अगर उनके मतलब के हकूक़ दबाए हुए हैं तो उन्हें रिलीज़ करो, उन्हें दो, वहाँ भी एजुकेशन आम करो जैसे इधर हमारे लाहौर में है या पंजाब में है, ठीक है ना, ऐसे उन लोगों को भी दो। जिस तरह से स्टेट कह रही है, क्या उनको किसी भी तरह की फंडिंग आ रही है बाहर से? क्या फंडिंग आ रही होगी, वो तो वैसे ही बेचारे गरीब लोग हैं, फंडिंग गई है तो अगर है भी तो वो सामने लाएं। फिर ये सारी चीज़ें अदालतों में लेके जाते हैं, जो मुआशरा होता है ना वो अपनी अदलिया में लेके जाता है ये सारे, फिर उनके अदालतों के पास ये हक है। रिसेंटली DGISPR ने कहा कि इस सारी दहशतगर्दी के पीछे इंडिया है, हमारा ईस्टर्न हमसाया, इंडिया की तरफ इशारा किया, लेकिन अभी तक वैसे प्रूफ इस चीज़ का कोई सामने नहीं आया। 2016 में कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से पकड़ा था, तो पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया, वो अब तो इनकी तरफ देखता भी नहीं है, वो उसने तो उनको इनके हाल पे ही छोड़ दिया। ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? हमारी तो स्टेट की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि इंडिया दहशतगर्दी करवा रहा है। और नहीं, इंडिया के अब गोल और हैं, वो आगे निकल गए हैं, उनके क्या गोल्स हैं? वो इम्प्रूवमेंट कर लिया उन्होंने अपने इकॉनमी। हाँ, वो बलूचिस्तान में उनका कोई हाथ नहीं है। नहीं होगा तो, लेकिन देखें ना इस हद तक हमारी हम आवाम के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसमें हम कुछ कह सकें। हाँ, ये बात है ये है कि आम आदमी कोई भी मजलूम कहीं भी है, हम मुसलमान हैं, ये जुल्म कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान पे जुल्म नहीं कर सकता, गैर मुसलमान पे नहीं कर सकता, वो तो मुसलमान ही ना हुआ। ये हमारी बुनियादी जो हमारा दीन है हमें बुनियादी ये सिखाता है कि आप किसी पर ज़ुबान से हाथ से किसी पर ज़्यादती नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर आप ये लोग ये करते हो तो आप मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं हो। हाँ, पहले सबसे बड़ी चीज़ तो हमें अपना दीन को समझना चाहिए कि हमारा दीन क्या कहता है, उसकी हदें हैं, उस हदों को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। थैंक यू सर। देखें, मैं मजबूर हूँ ना, अगर मेरा चारों रास्ते बंद है तो मैं क्या करूँगा? एहतजाज ही करूँगा ना गवर्नमेंट, ना पुलिस और ना जो इदारे हैं वो नहीं ख्याल करेंगे तो क्या करूँगा मैं? इतनी सी बात है जिसका हक है उसे हक दें। ये नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहे हक दें, जिसको चाहे हक ना दें। जो चोर लुटेरा वो गवर्नमेंट में बैठ जाता है और जो हक पे है वो बेचारे रुल रहे हैं। आप आपके सामने ही है। बलूचिस्तान का क्या हक है? बलूचिस्तान को उसको हक दें जो उनको चाहिए, जो उनके अख्तर मेंगल साहब के जो लोग नाजायज़ गिरफ्तार किए हुए हैं उनको रिहा करे। मानूरंग जो है, महरंग बलोच है, जो वो कह रही है उसकी बात तो सुने, बाद में फ़ैसला करे। ये नहीं बगैर उसको सोचे समझे ये कर दिया वो कर दिया, नहीं। उसने जो डिमांड की है उसको बिठा के बताएं कि ये मसला है, ये इजी बात हो जाती है। अगर बात करने से मसला हल होता है तो कर लें। अब देखें ना, ये तो रमज़ान थे, चलो नहीं पता चला, 2 माह से वहाँ पे कभी कहाँ बम गिर रहा है, कभी कहाँ बम गिर रहा है, कोई पूछने वाला है? इधर पकड़े गए हैं पंजाब में, वो तो चलो अल्लाह का करम नवाजी हुआ है। उधर क्या फिर ऐसे ही है कि वही लोग साथ मिले हैं, बमबारी करवा रहे हैं जो उधर के लोग हैं। इसका तो ऐसे ही है ना। आपने बोला महरंग बलोच को जब गिरफ्तार किया गया तो ये हमारी तरफ से स्टेटमेंट आई कि वो BLA को यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो जो पंजाबियों पर पाकिस्तानी फ़ौज पर अटैक कर रही है, महरंग बलोच उनको सपोर्ट कर रही है और उनके वालिद की कब्र पर भी BLA का झंडा लगा हुआ था। हमारी तरफ से ये क्लेम किया गया। ये जो बात है ना, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है ना, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, बग़ैर उसके पूछे चौक में फांसी पे लटका दिया जाए, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हमारा क्या वजूद है? सीधी बात है।
आप देख लें जो इंडिया में क्या मुसलमान के साथ हो रहा है, अदरवाइज कंट्री में देख लें क्या हो रहा है। अगर हमारा पाकिस्तान है तो हम हैं, हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं। उनको भी चाहिए पाकिस्तान की बात। पंजाबियों पर अटैक किया जा रहा है, गलत उनको है। गोलियां मारी जा रही है, गलत है। इसके पीछे की वजह बेसिक क्या है? इसकी पीछे की वजह मैं सीधी बात करूँगा तो मेरे घर अभी पुलिस आ डाला गई। जाएगा? हाँ, सीधी बात कर रहा हूँ मैं। नहीं आता इस तरह। अगर हम उनके राइट्स पर बात करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आ भी जाएगा तो कोई बात नहीं। मसला है जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह इस पे मजबूत नहीं होंगे तो ये कुछ होता रहेगा। ला इलाहा का मतलब है अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं। अब के कोई कह रहा है कि फ़लाना मदद, फ़लाना मदद, फ़लाना मदद, नहीं, या अल्लाह मदद। ये चीज़ पे कायम हो जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ओनली वन अल्लाह, उसी से मदद मांगो। बलूचिस्तान भी एक अल्लाह को ही मानता है, पंजाब भी एक अल्लाह को ही मानता है, लेकिन यहाँ पर हमें मजहबी सेंटिमेंट्स जोड़ने के बगैर हमें बात करनी चाहिए। मैं मदद के साथ नहीं बात कर रहा। मैं एक पाकिस्तानी एज ए मुसलमान होने के नाते ये बात कर रहा हूँ, अल्लाह एक है। इसमें अगर ये मैं कहूँ कि नहीं अल्लाह एक नहीं तो फिर मैं मुसलमान तो नहीं मैं हूँ। उस चीज़ पर बात ही नहीं कर रही थी। मैं ये कह रही थी कि बलोच लोगों की जानिब से ज़्यादती हुई है या हमारी जानिब से ज़्यादती हुई है? ये उन्होंने ज़्यादती की है। जो लोगों को मारते हैं वो अहले तशी को निकाल के मारते हैं, पंजाबी को निकाल के मारते हैं, और सिंधी भी हो उसे भी मार देते हैं। ये नहायत गलत है। हमारे इधर पंजाब में आते हैं, हमसे पूछते हैं जी हमने फ़लानी जगह पर जाना, सिंधी हो, बलोची हो, पख्तून हो, हम घर को छोड़ के आते हैं कि यार ये जो पता होता है तो ये उसका घर है, इधर उधर बताएंगे ना तो शायद पहुँचे या ना पहुँचे, हम उसको घर में छोड़ के आते हैं। पर बात है कि उनको भी ख्याल हमें बलोच से इतना ही प्यार है, बलोच कौम से इतना प्यार है, तो हमें जो उनको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए उस पर भी बात करनी चाहिए ना। अब बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इतने ज़खायर है वहाँ पर, वो बलोच लोगों पर तो लगे सबसे पहले। असल में है, मैंने पहले बात की है, जो सियासी बंदे हैं ना, अब ये देखो वहाँ का वज़ीर आला है, कितनी टोपियाँ घुमाई उसने। सीएम सरफराज बुख्ती। हाँ जी, तो वो अब सीएम में पहले क्या था, ये जो आई थी निगरान गवर्नमेंट उसमें भी था, पहले जो गवर्नमेंट में थी उसमें वज़ीर दाखिला था, पता नहीं क्या 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 था। ये लोग मुल्क को संवारेंगे, मुल्क तो वो संवारेगा जो एक कश्ती का सवार होगा। ये नहीं है कि थोड़ा सा पानी कम हुआ तो दूसरी तरफ चले गए, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ फिर इधर। ये लोग नहीं तरक्की कर सकते, इनको अपने पेट की पड़ी हुई है, किसी का कोई इनको दर्द नहीं है। बस आके ना तकरीरें कर देते हैं, ये है वो है। इस तकरीरों से क्या होगा? तकरीरों से कुछ नहीं होता, अमलन कुछ होगा। इतना फंड, ये नहीं है कि उनको फंड नहीं मिल रहा, सब कुछ मिलता है। ये चंद लोग हैं, कितने होंगे बलूचिस्तान असम्बली के सेनेटर, कितने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 50, 60, 70, 80। इनका है वो बलूचिस्तान, जो बलोची रह रहे हैं गरीब आदमी। यहाँ पे इतनी गर्मी है, वहाँ पे क्या वो रोड़ी कूटते हैं, फिर भी उनका पेट नहीं भरा जाता, और ये बैठे हुए हैं एसीओ में। और ये अपना गलती है ना फिर हमारी, ये गलती है ना फिर हमारी। सबकी गिनी जाएगी, अकेले एक की नहीं है। अच्छा, जो धरना हो रहा है, एक तो वो कह रहे हैं हमारे मिसिंग पर्सन लुटाए जाएं, और हमारी स्टेट की तरफ से बोला जा रहा है ये वो मिसिंग पर्सन है जिनको मिस ही इस वजह से किया गया था क्योंकि वो दहशतगर्दी कर रहे थे। अगर वो दहशतगर्दी कर रहे थे उनको सामने तो लाए ना, अदालतों में ला के उनको सज़ा दे दें जो राइट है उनका, या फिर उनको मार दें। एक ही काम है ना, उनको लाए अदालतों में। नहीं, अदालत में लाकर एक कानूनी तरीके से। मैं वही तो पहले मैंने वही बात की है, अगर उनको नहीं लाना तो फिर यही हल है, फिर जो होता है उनको लाएं अदालत में, अदालत में ला के उनका देखो केस बनता है, ठीक है, नहीं बनता तो उनको छोड़ दें। तो बाद में वो जो कर रहे हैं एहतजाज वो भी नहीं करेंगे, भी अदालत ने तो क्लियर कर दिया। अदालत ये सज़ा, ये आदमी या ये बंदे सज़ा याफ्ता बनते हैं तो उनको सज़ा दे दो, इतनी बात है। इस तरह से वहाँ पर अब जो बीएनपी है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, वो कह रहे हैं हम तो धरना अपना जारी रखेंगे। अब ना बलूचिस्तान की हुकूमत ने कहा कि कोयटा के अंदर अगर अनरेस्ट पैदा हुआ तो हम जो है वो तमाम के तमाम जिनको एक्टिविस्ट बोला जाता है बलूचिस्तान में, उन सबको गिरफ्तार कर लेंगे। आपको लगता है कि हालात अब थमने का नाम ले सकते हैं? और दूसरा, हमारी तरफ, हमारी स्टेट की तरफ से ये बयान आया था कि इंडिया टेररिज्म करवा रहा है। वो बलूचिस्तान है, वो तो ज़ाहिरी बात है, इसमें तो डाउट ही नहीं है। इंडिया ईरान मिले ना हो तो बंदे कैसे आएंगे? और कुछ वहाँ के लोग पैसे की खातिर ये करवाते हैं, बंदों को पनाह देते हैं, रास्ता देते हैं।
इंडिया इनको फाइनेंस करता है, ईरान रास्ता देता है, सीधी बात है। तो हम फिर उनका एक भी एजेंट प्रूफ क्यों नहीं कर पाए जिसको करना है, किसने करना है? ये देखे ना, हमारी जो पाक आर्मी है माशाल्लाह दुनिया की बेहतरीन आर्मी, उनको चाहिए ये करना, ये रास्तों पे रोक टोक करें। ये नहीं है कि खाली बातें करने से, इनको पकड़ें, रोकें टोकें और जो गंदा बंदा उसे वहीं पे ब्लास्ट करके मार दें। देखें सही बंदा जो है ना, वो ऐसे आप हैं, ये है भाई हैं, मैं घूम रहा हूँ ना, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। जो चोर होगा या लुटेरा होगा वो इधर उधर घूमते ऐसे ऐसे करते देखते गुजरेगा, पता चल जाता है सबको। फिलहाल बात इतनी सी है कि देखें वो जो कह रहे हैं ना लोग मिसिंग पर्सन है, उनको पता तो होगा ना किसी को वो कहाँ है। वो लाए हैं अदालतों में, उधर बलोचिस्तान की अदालतें हैं, उधर नहीं तो इस्लामाबाद ले हैं। अल्लाह के फैसला कर ले जो है उसका। आपने बोला इंडिया की तो साजिश है, लेकिन हम फिर उनका एक भी एजेंट प्रूफ क्यों नहीं कर पाए? और आपको लगता है कैसे करेंगे? मैं सीधी बात कर रहा हूँ, उनसे डरते हैं। फिर अवाम, अभी आप सारे अवाम से पूछ रहे, वो कहेंगे मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए, वो कहेगा मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। किससे लड़ना है आपने? इंडिया से और किससे? क्यों लड़ना है आपने? वो जो कर रहा है तो हम नहीं कर सकते। नहीं, क्यों लड़ना ही क्यों है भाई? तो फिर वो बात करें ना, बात वो सुनता नहीं है मोदी, वो सुनता है बात किसी की? वो तो कह रहे हैं हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं ना। हाँ, अपने मुंह से जो, वो तो ये भी कह रहा है कि हमारा क्या कहते हैं वो भारतीय ज़बान में, हमारा बड़ा अच्छा जा रहा है देश, ये है वो, भारत माता की इकोनॉमी अच्छी जा रही है, वही कहते हैं। अक़लियतों को बड़ा तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। कौन कहता है तहफ़्फ़ुज़ देते हैं? हम अक़लियतों पर बात नहीं कर रहे, हम तो ओवरऑल बलूचिस्तान की बात। उसकी बात कर रहा हूँ, मोदी की बात है कि आप कह रही हैं ना, वो कहते हैं, वो कैसे वो झूठ के बगैर रह ही नहीं सकते, सच उनके अंदर नहीं है। तो सर अगर हम कह रहे हैं इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, प्रूफ दे दें। तो ये तो फिर जो एजेंसी है उनको चाहिए ना प्रूफ देना, मैं तो नहीं दे सकता। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये है। तो वो जो इतने इतने बड़े ऑफिसर हैं, सारा कुछ है, जो अखबार में सोचे, आप जैसे बड़े बड़े अच्छे सहाफ़ी भी हैं, वो आके टीवी में बताते हैं कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर मैं तो एक मामूली बंदा कह रहा हूँ ना। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि, मैंने तो आपसे सवाल पूछा कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। है। अच्छा, आप कह रहे हैं डेफिनेट है। अच्छा, आप कह रहे हैं तो फिर इस चीज़ का प्रूफ भी होना चाहिए। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं तो विदाउट प्रूफ बात नहीं करूँगी ना। लेकिन मेरा आपसे अब आखिरी सवाल यहाँ पर यह है कि आपको लगता है बलूचिस्तान के हालात जो है वो ठीक हो सकते हैं? इंशाल्लाह होंगे जी, हम यही दुआ करते हैं वहाँ के हालात अच्छे हो, बेहतर हो। वो भी इंसान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, वो उनको भी 3 वक्त की रोटी मिले, 3 नहीं 2 वक्त की तो मिले ना रोटी। अल्लाह ताला उनके बच्चों पे अपनी रहमत करे। ठीक है जी, ओके। मैं शुक्रिया सर। देखिए जी, मैं तो बिल्कुल यही कहूँगा कि स्टेट की तरफ से हमारी गलती हो रही है, और ये अब से नहीं है, ये लावा बहुत टाइम से पक रहा है। ठीक है, और जिस तरह, क्योंकि जो बलूचिस्तान है वो एक ऐसा पाकिस्तान का, बल्कि दुनिया में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा गढ़ है जहाँ पर मादनियात बहुत ज़्यादा है, वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और ये सारी इस वक्त मादनियात और उन वसाइल की गेम है, जिसे कहते हैं कि हम पैसे की गेम है। तो ये शुरू से हो रहा है, इसमें हमारी स्टेट की बहुत बड़ी गलती है, बहुत ज़्यादा गलती है। शुरू से ही बलोचियों का इस्तेसाल किया जा रहा है, और इस वक्त अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अपनी राइट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसमें पुलिस की तरफ से आंसू शेयरिंग, ये चीज़ें अब आई थिंक पाकिस्तान में बहुत नॉर्मल हो गई हैं। और हमारी हुकूमत को, हमारे इदारों को, हमारे स्टेट को अब भी होश के नाखुन जो है वो लेनी चाहिए। अगर 1971 के बाद भी अगर उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा है, तो मेरे ख़्याल में मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी जो है मुखलिस नहीं है। और हम बिल्कुल जो अपने बलोच पंजाबी होने के नाते, हम अपने जितने भी बलोच भाई हैं, हम लोग बिल्कुल उनके साथ हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हर फोरम के ऊपर उनको सपोर्ट करेंगे। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी डिमांड्स क्या हैं? देखिए, प्रोटेस्टर की अगर डिमांड की जाए ना, तो वो एक्चुअल डिमांड्स जो देखी जाए वो बड़ी सिंपल हैं कि वहाँ पर जो उनके जो लोग आए दिन हैं उनको अगवा किया जा रहा है, जो मिसिंग पर्सनस हैं उनको वो वापस करें, और इसके अलावा उनको उनके प्रॉपर राइट्स दिए जाए। ठीक है जी, उनको प्रॉपर राइट्स अभी तक नहीं दिए जा रहे हैं, बाहर से लोग उनके ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी बढ़ रही है। दहशतगर्दी कौन बढ़ा रही है, उसके पीछे भी बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं, उसमें भी मैं अगेन कहूँगा कि हमारी स्टेट की गलती है। तो जो उनकी डिमांड्स हैं कि मिसिंग पर्सन जो हैं, उनकी डिमांड बेसिक शुरू इस चीज़ से हुई है कि हमारे जो मिसिंग पर्सन हैं उनके बारे में हमें बताया जाए। आए दिन आप लोग मिसिंग कर देते हैं, बता देते हैं, और इसके अलावा जो बलूचिस्तान की जो वसाइल हैं
उनके ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है। एज अ प्रोविंस उनको जो है कंप्लीट उनको जो राइट्स हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये उनके बहुत जायज़ राइट्स हैं। हमारे स्टेट की तरफ से बोला जाता है जो मिसिंग पर्सन है वो दहशतगर्दी में थे, इसीलिए उनको उठाया गया। देखिए लेके एजेंट देखिए ये तो किसी के ऊपर भी टैग लगाकर आप कह सकते हैं कि जी वो फ़लाँ दहशतगर्द है और इसलिए हमने उनको कर दिया। तो उनको आप देखिए उसका एक प्रोसेस है ना। अगर आपको कोई लगता है कि कोई ऐसे शख्स जो BLA का एजेंट है या कुछ है, एक प्रोसेस है, आप उनको सामने लेकर आएँ। मिसिंग करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आप उनके ऊपर केसेस करें। हमारे मुल्क के अंदर सो कॉल्ड जो इंसाफ है वो मौजूद है, हमारे जो अदालतें हैं उन तक जाएं और एक जो प्रोसेस है उस तक लेकर आए। पूरी दुनिया में होता है जो दहशतगर्द होते हैं, अगर इस तरीके से वो फाउंड होते हैं, लेकिन वो भी उनको एक पूरा राइट दिया जाता है। तो राइट दें उनको, अगर आपको लगता है कि वो हैं तो उनको सामने लेके। लेकिन अगर आप खामोशी से सिर्फ ये कह देंगे तो क्या लगता है कि लोग एक 75 ईयर से आपकी बात मानते आ रहे थे, लेकिन अब मानने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। सर, जहाँ तक बलूचिस्तान को राइट्स देने की बात है, उनके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है, आबादी वहाँ की कम है, लेकिन जितने वहाँ के रिसोर्सेज हैं पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल होते, बलूचिस्तान पे नहीं लगते, वो मानने वाली बात है। उनको हर तरह का राइट देना चाहिए। स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, गैस देनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, वहाँ पानी की अच्छी सहूलतें होनी चाहिए। वहाँ के बच्चों को इतना ट्रैवल करके पंजाब आना पड़ता है, यहाँ पर आकर वो तालीम हासिल करते हैं। इस चीज़ के लिए उनको सहूलत देनी चाहिए। लेकिन सर, ये भी चीज़ देखने वाली है, वहाँ पंजाबियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। तो क्या आप टेररिज्म को प्रमोट करेंगे? देखिए ये हर जगह होता है। आई वॉज इन द कराची इन 2009 और वहाँ पर भी होता था। लेकिन जब इसको हमने डीपली ऑब्ज़र्व किया ना, तो ये बलोची नहीं है, वो नेशन या वो पब्लिक नहीं है जो कि पंजाबियों को जो है कत्ल कर रही है। इसमें एक मखसूस कुछ लोग होते हैं, ठीक है, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशंस किया जाए। अगर एक ज़मीन के 1000 लोगों में अगर 2 या 3 लोग ऐसे हैं जो कि टेररिज्म को या किसी और एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें हम सबको जो है वो मुर्द इल्ज़ाम जो है वो नहीं ठहरा सकते हैं। मैं PLA की ही बात करूँ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ अगर एज अ वो टेररिस्ट वो एक्टिवेशन अपनी कर रहे हैं तो उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और उस मामले में हम स्टेट के बिल्कुल साथ खड़े होंगे, क्योंकि पाकिस्तान वो हमारे लिए सबसे अव्वलीन तरजीह है। लेकिन अगेन वही चीज़ कि उसका एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि आप मिसिंग कर दें और कोई आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ आप बंद कर दें। कभी भी तारीख़ में ऐसे नहीं हुआ कि आप ख़वातीन को उठाएँ और जेल में डाल दें। माँ रंग बलोच वो इस्लामाबाद में आई, हमारी बहन है, हमारे मुल्क की वो बेटियां हैं। तो अगर आप उनको मिसिंग करना शुरू कर देंगे तो सबसे पहले फिर हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपकी बात जायज़ भी होगी तो हम आपकी जायज़ बात को नहीं सुनेंगे। वो भी यहाँ से हमारी तरफ से बोला गया था कि महरंग बलोच जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर रही और उनके वालिद की कब्र पर BLA का झंडा लगा हुआ था और ये कहा गया था कि वो BLA की सपोर्टर है, पंजाबियों पर अटैक करवाया गया और उनको फंडिंग हो रही है, ये कहा गया था। देखिए वही बात कह रहा हूँ कि ये कहा गया था, ठीक है। कहने को वही कह रहा हूँ, कहने को कुछ भी। देखिए 2 चीज़ें होती हैं। वालिद की कब्र के ऊपर तो BLA का झंडा दिखा है, वो पिक्चर्स भी आई हैं। अगेन मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है, उनकी वालिद के ऊपर, उनकी वालिद की कब्र के ऊपर अगर वो लगा हुआ है झंडा तो उसमें उनका व्यू लेना, क्या किसी ने उनके व्यूज़ लिए, उनके रिव्यूज़ लिए हैं? नहीं लिए। हमारा मीडिया जो है ना वो एक साइड की स्टोरी दिखा रहा है, दूसरी साइड की नहीं के दिखा। बारे में पूछा जाता है तो वो जवाब नहीं देती हैं। एग्जैक्टली वो जवाब नहीं देती हैं, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जब आप किसी एक जगह पर रह रहे होते हैं तो बहुत सारे मफादात होते हैं जो कि मुश्तरका होते हैं। अब BLA की पीछे क्या देखें, जैसे एक गुड तालिबान है, बैड तालिबान है, ठीक है, तो डिफरेंस है इनके अंदर, लेकिन हैं दोनों तालिबान। इसी तरीके से कुछ गुड पंजाबी हैं, कुछ बैड हैं, सिंधी भी हैं बैड, ठीक है जी, और इसी तरीके से बलोची में भी, उनमें भी हैं। और जहाँ तक जो मैंने क्योंकि कुछ हिस्ट्री को भी जो है वो स्टडी किया और जो मेरी मालूमात है नाक़िस, उसके मुताबिक जो मैंने स्टडी किया कि बलूचिस्तान के अंदर जो हमारे अदर कंट्रीज़ है, ठीक है, हमारे जो आप ये कह लें कि इंडिया, मैं नाम ले लेता हूँ, इंडिया है या दूसरे जो मुल्क हैं, जैसे ब्लैक वाटर भी एक टाइम तक वहाँ पर आई गई थी, CIA, मोसाद, रॉ, ये सारी एजेंसी ये अपने बंदे प्लांट करती हैं। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। हमने कुलभूषण यादव पकड़ा था 2016 में, उसका केस चलता रहा, हम प्रूव ही नहीं कर पाए। देखिए प्रूव करना नहीं चाहते थे, हम प्रूव था, हम करना नहीं चाहते थे प्रूव, क्योंकि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। इंडिया
ठीक है, हमारा हमसाया मुल्क है और उसकी जो आवाम है उसके साथ हमारे बड़े दरीन ताल्लुकात हैं, ठीक है। अगर दोनों की आप पब्लिक को अगर देखें ना तो वो उनमें से बहुत सारे हैं जो कि पाकिस्तान को लाइक करते हैं और लेकिन मैं अगर एज ए उनको स्टेट कंपैरिजन करूं तो हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। जो भी उनका नैरेटिव है, जो भी उनकी चीज़ें, उसको मैं बिल्कुल साइड पे करता हूँ, लेकिन हम क्या है, हम इन्हीं चीज़ों को लेकर अभी तक वहीं के वहीं मौजूद है। सर आपको लगता है बलूचिस्तान का इशू जो है वो सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पॉलिटिकली, सिर्फ पॉलिटिकली तरीके से ये रिज़ॉल्व हो सकता है। स्टेट जो है और उसमें जो रियासती इदारे हैं वो अपना रोल उसके अंदर बाय फोर्स जो है उसको बंद करें, ठीक है। जो पॉलिटिकली सॉल्यूशन है वो इसका मुमकिन है और पॉलिटिकली जिस बंदे के पास ये पावर है उसका मैं नाम यहाँ ले नहीं सकता क्योंकि बैन हो जाना है या किडनैप कर लिया जाएगा। तो आई थिंक देयर इज़ अ वन मैन ओनली जिसके पास इस चीज़ का जो है वो सोल्यूशन है। लोकल वहाँ के जो सीएम है बलूचिस्तान के सरफराज बुख्ती, वो कहते हैं कि अगर कोयटा के अंदर एंटर हुआ ये प्रोटेस्ट तो हम सबको जेलों में बंद कर देंगे। देखिए वही ना कि प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है ये सब? देखिए कि वही चीज़ है ना कि प्लांटेड लोग है ना, उसकी अपनी कोई अथॉरिटी नहीं है, उसकी अपनी, कल उठकर वो उसी को ही थोड़ा सा उसका कल यही उठ के कह रहा होगा कि जो मर्जी आना चाहिए आ जाए। तो मेरे ख्याल में जो पॉलिटिकल लोग हैं ना आज अभी जो इस वक्त मौजूद है हमारे इक़्तिदार के अंदर, बरसर इक़्तिदार है इस वक्त, मेरे ख्याल में उनके पास अपनी ज़बानें नहीं हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।